यूँ लगता है कि जैसे इंडियन क्रिकेट जो है वो अपने प्लेयर्स को एज एन एसेट ट्रीट करती है। हम ट्राई नहीं करते। करेक्ट। पिछले 4 सालों में कितने ट्राई किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो थिंक टैंक थे या जो भी चलाने वाले थे, कितने लड़के छोड़ के गए हैं, कितने बना के गए हैं, नहीं पता। एक के 14,000 रन है वनडे में, एक के 11,000 होने वाले, तो ये तो बड़ा बैटिंग पावर हाउस है इंडिया, बहुत बड़ा, और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और जो चीज़ देखें, जब आप करियर के आई थिंक ट्वाइलाइट की तरफ आना शुरू करते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस बड़े तेज़ होते हैं। पर अगर आप रोहित शर्मा को देखें, जिस तरह उन्होंने लास्ट सीरीज खेली है इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने जिस तरह उन्होंने मारा है, और इस तरह की पिटाई के लिए आपके रिफ्लेक्सेस बड़े तेज होने चाहिए। तो प्रोफेशनल्स हैं, उनका प्रोफेशनलिज्म की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भारत की टीम इस टाइम बड़ी स्ट्रांग टीम है, दो के उनके पास बुमराह मौजूद नहीं है, लेकिन अभी 8 मैचों में से 7 मैच इंग्लैंड की बहुत जबरदस्त साइड को हरा के आ रही है, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के अंदर है, हर एक प्लेयर उनका फॉर्म में है। गिल ने और तीनों ओडीआई में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। अय्यर की शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी, उन्होंने जगह ग्रैब की है। उसके बाद आप पांड्या ने देखें, T20 में बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है। रोहित शर्मा ने 80 बॉलों पे सेंचुरी मारी है। विराट कोहली जो एक ही प्लेयर रह गए थे, वो एक चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर आखिरी ओडीआई के अंदर उन्होंने बहुत जबरदस्त एज अ बैटर, खुशी हुई उनको देख के कि किस तरह उन्होंने वो मैनेज किया गिल के साथ मिलके, बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। फिर आप देखें अक्सर उनके पास है, जडेजा उनके पास है, ये सारी वैरायटी, कुलदीप तो एक बहुत बड़ी वैरायटी है। फिर शामी की जो सर्विसेज है, 2 के वो इंजरी के बाद आए हैं, लेकिन इस तरह के प्रेशर गेम्स के अंदर उनको आइडिया है कि अपनी नर्व्स को किस तरह कंट्रोल करना है। बिहाइंड द डोर्स जो उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इसीलिए देखें कि वो हर जगह आपको नजर आएंगे, वो दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, उनकी एटलीस्ट फाइटिंग करते हुए टीम जो है वो जरूर नजर आ रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप उनके कॉम्बिनेशन पे डिस्कस कर रहे होंगे, आप उनकी चीजों पे डिस्कस कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्टिव आप क्रिटिसिज्म कर, नहीं, आप एनालाइज कर रहे होंगे गेम पे, आप ये डिस्कस कर रहे होंगे इस प्लेयर ने वहां पे ऐसे खेला, ऐसे खेला, ऐसे खेला, लेकिन आप उस प्रोसेस को नहीं आप डिस्कस कर रहे होंगे कि जो मतलब जिसको हम होमवर्क कहते हैं। तो आई गेस मोहम्मद शामी इज वन ऑफ दोज कि जसप्रीत बुमराह नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, बट इनके होने से वो उस तरह कमी जो है वो महसूस नहीं होगी। रोहित शर्मा के ही हैज बीन वेरी गुड इन आईसीसी इवेंट। लेकिन अगर आमिर हम बात करें बांग्लादेश की टीम की, तो जिस तरह का हमने रिकॉर्ड देखा कि बांग्लादेश जो है सिर्फ 8 मैच जीता है और भारत डोमिनेट कर रहा है, तो उसको देखते हुए तो भारत ही फेवरेट हुआ ना। फेवरेट तो इंडिया की टीम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहले बैटिंग करने के बाद देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो क्रिकेट 50 ओवर की बेसिक है, जो न्यूजीलैंड बड़े ओपन माइंड से कर रही है, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स और कॉन्फिडेंस रहना बैटिंग लाइन में, पैनिक बटन नहीं दबना। जबकि उनका पहला मैच है बांग्लादेश का, देखिए अब करना तो है ना, आईसीसी इवेंट खेल रहे हैं, आप अच्छी टीम हो तो आए, श्रीलंका बाहर है, वेस्ट इंडीज बाहर है, मतलब ये अच्छी टीम है, तो ये 8 में, तो इनको चाहिए जो बैटिंग की बेसिक है, पार्टनरशिप्स लगाएं, अच्छा रीजनेबल टोटल करें, बॉलिंग बुरी नहीं है। हमारी तरह 48 ओवर में 146 डॉट बॉल्स ना खेलें। डॉट बॉल तो वैसे ही अब कल्चर ही खत्म हो रहा है ना पूरी दुनिया से, शॉर्ट वर्जन हो, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी बोलते हैं डॉट बॉल अवॉइड करो। आमिर भी आप स्ट्राइक रोटेट करें, स्ट्राइक रोटेट बहुत जरूरी है, टीम पे प्रेशर नहीं आता, बैट्समैन पे प्रेशर नहीं आता, पार्टनरशिप डेवलप होती है, बहुत सारी चीजें हैं। आमिर, लेकिन बाबर आजम पे बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कि बाबर आजम, बाद लोग कह रहे हैं उसने खुद अपने लिए खेला, बाबर आजम ने, अब प्रेशर में था, ठीक है उसने 50 किए। बात यह है कि बाबर आजम को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि भाई मैं अगर एक बंदा जो फॉर्म में नहीं है, आई एम आस्किंग फॉर द मून, उसको मैं कह रहा हूं मुझे चांद ला दो, रेस्ट नहीं करा सकते उसे? नहीं, रेस्ट नहीं, उसको नंबर 3 पे खिलाते हैं ना। भाई आप बाबर आजम के ऊपर कर रहे हो, आप अगर आपने पूछना है तो आपने जिन्होंने इनको ओपन कराई, आपने उनसे पूछना है ना कि भाई आपने कौन सा बेसिस था, एंड वेयर आर द अदर ओपनर्स इन पाकिस्तान। आप सऊद शकील से करा रहे हैं इनिंग्स ओपन, देखे ना, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यूँ लगता है कि जैसे इंडियन क्रिकेट जो है वो अपने प्लेयर्स को एज एन एसेट ट्रीट करती है, और उस एसेट में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, जिस तरह कोई एसेट मैनेजर होगा ना, बिग एसेट मैनेजमेंट फर्म, दे विल इन्वेस्ट इन एन एसेट, इफ द एसेट डजंट परफॉर्म, इज नॉट गिविंग देम द रिटर्न्स, दे विल गो इन देयर टू फिक्स द एसेट एंड देन मेक इट अ परफॉर्मिंग एसेट सो दैट रिजल्ट्स आर रीप्ड। जस्ट डेवलप देयर टीम
कि केएल राहुल को वो नीचे लेके आए। अब ऊपर वाले 3 के साथ जब ये अय्यर, केएल राहुल ये आते हैं चौथे 5वें पे, वो मैच विनर्स जैसे युवराज इनको जिताता है, या धोनी, MS धोनी 6 नंबर पे आके करता था, अब वो वाली स्ट्रेंथ इनकी बन गई है कि टॉप 5 बैटर्स या 6 बैटर्स हम ट्राई नहीं करते। Correct. पिछले 4 सालों में कितने ट्राई किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो थिंक टैंक थे या जो भी चलाने वाले थे, कितने लड़के छोड़ के गए हैं, कितने बना के गए हैं, नहीं पता। बिकॉज वही चीज़ है ना वसीम भाई के एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन हो आपस में, नीचे शाहीन्स के लड़के या नीचे से जो सिलेक्शन कमेटी जो लेके आती है लड़के कैसे